अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट एन आइसोलिसिस ट्रायंगल हुज बेस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। आइसोलिसिस ट्रायंगल आपकी वो ट्रायंगल होती है जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल हों और एक साइड आपकी डिफरेंट हो। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइसोलिसिस ट्रायंगल बनाना। उसने कहा है आपसे आपके पास बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी आपने क्या करना है 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है एंड बेस एंगल दिया है। इसी बेस एंगल पे आपने इसको डी को रखना है और ए पे भी आपने अपना 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एंड बी पे भी आपने अपना 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास आइसोलिसिस ट्रायंगल हो जाएगी जिसको आपने ए बी और सी का नाम दिया। कंस्ट्रक्शन देख लें इसकी। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट ए एस सेंटर एंड मेक एन एंगल 45 डिग्री। Take point B as center and make an angle 45 degree. Two angles cut each other at point C. Triangle ABC is the required isosceles triangle. Next question है जी आपके पास कि आपने आल्टीट्यूड जो है वो 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, जबकि वर्टेक्स एंगल आपके पास 100 दिया हुआ है। 100 डिग्री का वर्टेक्स एंगल है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने कोई सी भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इसमें आपने सम जो है वो मेजर नहीं करना, आप कोई सी भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लें। ठीक, आपने ये लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने जो है वो इसका एक नाम दे देना है जिसको हम कहेंगे एक्स एंड वाई का। ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है। मेरी लाइन थोड़ी नीचे चली गई है लेकिन आप ज़रा ध्यान से लगाइएगा। इसके बाद हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी मिड पॉइंट में आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। मैं क्या करूँगी कि मैं इसी लाइन के जो है लाइन जो मैंने लगाई है इसके मिड से ज़्यादा की खोल के एक आर्क ऊपर लगा दूँगी, एक नीचे लगा दूँगी एंड सेम यही काम मैंने अपने पॉइंट एक्स पे किया ताकि मेरे पास एक्यूरेट जो है वो इसका मिड पॉइंट निकल आए। यानी यहाँ पे आपका एक तरह का 90 का एंगल जो है वो बन जाएगा। ये आपके पास है आपका मिड पॉइंट। मुझे नीचे के लिए नहीं चाहिए, लिहाजा मैं सिर्फ इसको ऊपर ड्रॉ करूँगी, नीचे फिर हमारा वो सच काम नहीं है। ये आपके पास 90 का एंगल यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। उसने आपको आल्टीट्यूड कहा है 4.8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, अपने स्केल से आपने 4.8 सेंटीमीटर को जो है वो मेजर करना है और यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। ये आपके पास आपका आल्टीट्यूड जो है वो 4.8 सेंटीमीटर का है। इसको आप पॉइंट डी का नाम दे दें। ये आपके पास जो आल्टीट्यूड आया है ये आपका सी है और ये आपके पास जो एंगल 90 का बना था इसको हम जी का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है वर्टेक्स एंगल 100। इट मीन्स कि आपका जो एंगल यहाँ पे होगा वो ही यहाँ पे होगा। अगर 100 है तो हम इसको क्या करेंगे 50 का एंगल इस पे ड्रॉ करेंगे। तो 50 का एंगल कैसे आपने ड्रॉ करना है, आपने ये अपनी डी को इस जो एंगल आपने मार्क किया है यहाँ पे रखेंगे और इसको 50 यहाँ से आप लगाएंगे और सेम यही प्रोसीजर आपने इस साइड पे करना है। यहाँ पे रखा आपने और अगेन 50 का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने जो एंगल्स ड्रॉ किए हुए डॉट लगाए हैं आपने उनको मैच कर देना है।
ये देखें, ये इस तरह से आपका जो है वो 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। सेम आपका इधर बनेगा। ठीक, ये आपके पास वर्टेक्स एंगल और ये 50 डिग्री आपका ये वाला एंगल हो गया और 50 ही डिग्री आपके पास दूसरा एंगल हो गया। ये आपके पास एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ठीक, ये आपका 50 डिग्री ये और 50 डिग्री का ये, बोथ एंगल्स आपके जो हैं वो इक्वल हैं। ये 4.8 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। ठीक, इसको हमने एक्स और वाई का नाम दिया था, एरोस लगा दे। कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी ये है। ठीक है, आप इसकी तरह जो है वो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है आपका ए ऑफ टू एंगल्स कट द बेस लाइन एंड पॉइंट ए एंड बी ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड आइसोलेसिस ट्राइंगल। नेक्स्ट है जी आपका पार्ट 4। आपके पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सेम करना है। तो आपके पास जो पार्ट 4 है उसमें उसने आल्टीट्यूड आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर और बेस एंगल दे दिया है 35 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड के साथ हमेशा आपका वर्टेक्स एंगल होगा। बेस एंगल अगर उसने आपको दिया तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स एंगल फाइंड करना है। वर्टेक्स एंगल हमें पता है कि हमारी अगर ट्रायंगल होती है तो तीनों की जो साइड्स होती हैं वो सम इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ पे आप ले लेंगे बेस एंगल प्लस वर्टेक्स एंगल। आपके पास 35 प्लस 35 प्लस वर्टेक्स एंगल 180 डिग्री है। दोनों को ऐड किया 70 आया। 70 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वर्टेक्स एंगल आपके पास 110 आ जाएगा। तो हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। आप मेरे पास ज़रा इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है बनाने में, तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा इस शेप में बनाने लगी हूँ जी। आपने कोई भी जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको आप नाम दे दें, ये आपके पास P है और इधर आप इसको Q का नाम देते हैं। ठीक है, नाम आप कोई सा भी दे सकते हैं। सेम वही कि मैं अपनी इस लाइन के जो है वो मिड से ज़्यादा की खोल के इस पे वो ड्रॉ कर रही हूँ परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल। नीचे मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जो है वो हमारी जब स्ट्रेट लाइन हमें पता हो तो हमारे पास ये जो है वो सही से मैच हो जाए। अदरवाइज़ हमें डाउन वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये है आपके पास आपका 90 का एंगल। अब उसने आपको वर्टेक्स एंगल जो आपने निकाला वो 110 था। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 55 होगा। सबसे पहले हम इसका आल्टीट्यूड जो है वो ड्रॉ करेंगे। आल्टीट्यूड है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो ये है जी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की मेजरमेंट। ये आपके पास है जी 4.2 सेंटीमीटर। अब आपने अपनी डी के साथ 110 के एंगल था तो 110 की जगह पे आपका हाफ हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री आपने किस तरह से ड्रॉ करना है कि आपने अपनी इस डी को यहाँ पे रखा, ये जो आपने आर्क लगाई थी यहाँ से आपने 55 का एंगल ड्रॉ किया। एंड द सेकेंड सेम प्रोसीजर आप इसी साइड पे करेंगे। आपने 90 के एंगल को इस आर्क पे रखना है और जबकि 90 वाली डिग्री पे लाइन पे आपके पास हो
ये आपका 55 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपने इसको मैच कर देना है अपने इस पॉइंट से। ये आपके पास जी एक आइसोलिसिस ट्रायंगल आ गई है। फिफ्टी 55 डिग्री का ये है आपके पास और 55 डिग्री का ही ये है आपके पास, और ये आपके पास 90 डिग्री के दोनों एंगल्स हैं। इसको आप नाम दे दें ओ का। ये आपके पास सी है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास पॉइंट बी है, और ये हमारा पॉइंट डी है। नीचे वाली आर्क्स की हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम उसे रेस कर देंगे। तो ये आपकी थी आइसोलिसिस ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन इसकी एज इट इज़ है जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में की है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं इनके बाकी के क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।